सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल हुब्बु असासी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात सामिईन, हमने मोहब्बत की तहक़ीक़ की और वो मोहब्बत की तहक़ीक़ के जितने बातें हुए वो सब मर्द के साथ जुड़े, और आज मोहब्बत के कुछ बातें रह गई हैं, इसको हम औरत के साथ जोड़ते हैं। मर्द को भी हमने वज़ाइफ दिए और आज औरतों को वज़ाइफ देंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से हमने बहुत सारी बातें की हैं, कुछ बातें आज अर्ज़ करना चाहते हैं। वल हुब्बु असास एक हदीस मुबारक है जिसको क़ाज़ी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन में इसकी तशरीह की। तशरीह में वो लिखते हैं कि मोहब्बत ही क़ुव्वत क़ल्ब है, मोहब्बत ही ग़ज़ाए रूह है, मोहब्बत ही हयातुल अबदान, दिल की ज़िंदगी की कामयाबी, बल्कि कामयाबी को दवाम बख्शने वाली है। अर्ज़ मोहब्बत ही सब कुछ है। इस हवाले से मशहूर फ़लसफ़ी हकीम अबू अली सीना ने दावा किया है कि मोहब्बत मुजर्रदात, फ़ल्कियात, अंसरियात, मादनियात, नबातात व हैवानात सब में पिली हुई है। मोहब्बत एक मक़नातीसी कशिश है जो किसी को किसी के जानिब खींचती है। किसी में हुस्न व जमाल की एक झलक देख लेना और इसकी जानिब तबीयत का माइल हो जाना, दिल में इसकी रग़बत, इसका शौक़, इसकी तलब व तमन्ना और इसके लिए बेचैनी का पैदा होना, इसके ख़्याल में शब व रोज़ रहना, इसकी तलब में तन मन धन से महक होना, इसके फ़िराक़ से इज़ा पाना, इसके विसाल से सैर होना, इसके ख़्याल में अपना ख़्याल, इसकी रज़ा में अपनी रज़ा, इसकी हस्ती में अपनी हस्ती को कम कर देना, ये सब मोहब्बत के करिश्मे हैं। लेकिन अक्सर औक़ात में ज़्यादातर खुशी और तकलीफ़ ये इंसान को होती है और ये फ़ितरी चीज़ है। अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को फ़ितरत में मोहब्बत को पैदा किया। अब अगर ये मोहब्बत अच्छी जगह पर और अच्छी नीयत से हो, मतलब ये कि मर्द औरत को देख ले और इसके हुस्न व जमाल और इसके अखलाक व आदात को देखकर अपने तरफ यानी अपने निकाह में लाना चाहते हैं, तो इसी तरह से औरत भी जब किसी मर्द के हुस्न व अखलाक और अच्छे आदात को देख ले तो वह भी ये चाहती है कि मैं इसके निकाह में आ जाऊँ। तो मर्दों के लिए जो वज़ाइफ थे हमने वो पिछले हफ्ते में बयान की, और आज उन औरतों के लिए जो कनवारी बैठी है और उनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें शादी ये निकाह में किसी के आ जाएं, तो उनके लिए ये खुसूसी वज़ाइफ है। वज़ाइफ क्या है? वज़ाइफ दो किस्म के हैं। नंबर एक, पहला अमल जो है 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पर दम करके जिसको पिलाए उसको इससे गहरी मोहब्बत हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, नाजायज़ कामों के लिए नहीं, फिर इसका वबाल यानी ख़तरा भी है वबाल का। ये उनके लिए जो ये मैं इस मर्द के निकाह में आ जाऊं, खुसूसन उनके लिए इसकी इजाज़त है। अमल क्या है? नंबर एक, 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी पर दम करके जिसको पिलाए इसको इससे गहरी मोहब्बत हो जाए। नाजायज़ कामों में इस्तेमाल करे तो वबाल का ख़तरा है, इससे बचना चाहिए। दूसरा अमल, खैर दूसरा अमल जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिसको जो अमल यानी पसंद आ जाए, जो भी आसान हो करे। दूसरा अमल ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12,000 मरतबा इस तरीक़े से पढ़े कि 2 रकात 1000 मरतबा पढ़े, उसके बाद 2 रकात नफल, फिर दुआ मांगे।
پھر 1000، پھر 2 رکعت نفل، پھر دعا مانگے. اس طرح 12,000 پورا کرنی ہے. نفل نماز یعنی مکروہ اوقات کے علاوہ جو بھی وقت مل جائے تو اسی طرح 1000 مرتبہ پڑھا کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل اور اس کے بعد دعا. یہ دوسرا عمل ہے. دوسرا عمل کیا ہے؟ 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت نفل، اس کے بعد دعا. یہ بسم اللہ 12,000 مرتبہ پڑھنی ہے. عمل نمبر 1 میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر اس پر پانی دم کر کے، یعنی جس سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کو وہ پانی پلائے. پہلے عمل کا اس کا بھی کوئی قید اوقات کا قید نہیں، جس وقت بھی آپ کو میسر ہو، جون سا وقت بھی آپ کو آسان ہو پڑھ سکتے ہو، اسی وقت پڑھا کرے. دوبارہ سے بتاتا ہوں، یہ عمل ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو جو کنواری بیٹی ہوئے، شادی ان کی نہیں ہوئی ابھی تک اور شادی کرنا چاہتی ہے، تو ان کے لیے عمل نمبر 1 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے جس کو پلائے اس سے اس کا گہری محبت ہو جائے گی اور اس کی وہ مقصد پوری ہو جائے گی. عمل نمبر 2، دوسری عمل وہ ہے کہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. تو کیا ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد 2 رکعت نفل، اس کے بعد اپنے حاجت کے لیے دعا، پھر 1000 مرتبہ، پھر 2 رکعت نفل، پھر دعا. اس میں اوقات کا کوئی قید نہیں، جو وقت بھی آپ کو مل جائے کر سکتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.